हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एससी मेंस स्टडी क्लब। आज की वीडियो में हम आपको अनुपात और समानुपात क्या होते हैं और इनके बीच में क्या अंतर होता है ये बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अनुपात के बारे में कि अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक डिफिनेशन लिख रखी है अनुपात की कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं की तुलना करने के लिए गणित की जिस विधि या तरीके का प्रयोग किया जाता है उसे अनुपात कहा जाता है। अनुपात के लिए हम ये रेशियो यानी इसी अनुपात चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो अनुपात एक ऐसी संख्या है जो दो सजातीय राशियों के बीच संबंध प्रदर्शित करती है। समझिएगा इस चीज़ को। अनुपात एक ऐसी संख्या है जो दो सजातीय राशियों के यानी कि जब आपको दो सजातीय राशियां मिलेंगी उनके बीच संबंध प्रदर्शित करती है। क्या करती है, मतलब किस चीज़ का संबंध प्रदर्शित करती है कि एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि कितनी गुना कम या अधिक है, कि जो पहली राशि है वो दूसरी राशि से कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है। इसी तरह दूसरी राशि पहली वाले से कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, ये प्रदर्शित होता है अनुपात में। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि अनुपात एक संख्यात्मक संबंध है। ठीक है, गणित में अनुपात हमेशा भागफल से प्राप्त होता है। उत्तर पद या द्वितीय पद से अनुपात के राशियों को सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम कोई अनुपात ले लें कि a अनुपात b, तो यहाँ पर हमारा उत्तर पद जो है वो a है और द्वितीय पद हमारा b है। ठीक है, आप इसे प्रथम पद एवं द्वितीय पद के रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर साधारण भाषा में अनुपात एक भिन्न होता है, यानी अगर हम इसे a/b के तौर पर लिखते हैं इसी को, तो ये हमारा दिखाता है कि ये साधारण भाषा में एक भिन्न की तरह होता है। ठीक है, तो अनुपात को आप भिन्न के तौर पर भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारा ये अनुपात खत्म होता है। आइए अब हम देखते हैं समानुपात को। तो समानुपात में यह दो शब्दों का सम्मिलित रूप है, सम और अनुपात। ध्यान दीजिएगा, यह दो शब्दों का सम्मिलित रूप है, सम और अनुपात। ठीक है, जिसका अर्थ बराबर या समरूप होता है, अर्थात दो अनुपात के बराबर भाग समानुपात कहा जाता है। जब हमें अनुपात के दो बराबर भाग मिल जाते हैं तो उसे हम समानुपात कह देते हैं। ठीक है, जिसके एक अनुपात दूसरे के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, मतलब जो हमारे पास दो अनुपात होते हैं उसका एक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर लिखा है a/b और c/d, तो ये एक हमारा अनुपात है और ये एक हमारा अनुपात है। जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, a/b समानुपात c/d। इस रूप में लिखकर हम बता देते हैं कि हमारा जो पहला अनुपात था a/b और जो दूसरा अनुपात था c/d वो आपस में समानुपात में है। ठीक है, या वो आपस में बराबर हैं तो हम उन्हें समानुपात के रूप में बता सकते हैं। समानुपात को समानुपात चिन्ह से सूचित किया जाता है और इस चिन्ह का मतलब होता है कि वह समरूप है, यानी जो हमारे अनुपात दिए गए हैं, ठीक है, जो हमारे अनुपात दिए गए हैं वो समरूप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चिन्हों का प्रयोग किया था। अनुपात में हमने किया था इस चिन्ह का प्रयोग, इसे हम इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं और इसको हम अनुपात चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाता है अनुपात चिन्ह। और इसके बाद जो हमारा दूसरा चिन्ह था वो ये था, इसको हम बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं? समरूप। ठीक है, या हम इसे समानुपात का चिन्ह भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा ये अनुपात होता है, जैसे हमारा a/b, इसमें हमारा ये होता है प्रथम पद और ये होता है द्वितीय पद। ठीक है, ये क्या होता है? प्रथम पद और ये द्वितीय पद। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया कि हमारा जो अनुपात में a/b होता है उसमें a होता है प्रथम पद और b होता है द्वितीय पद। उसी तरह से जो हमारा समानुपात होता है, जैसे a/b समानुपात c/d, इसमें a और d जो हमारा होता है वो हमारा होता है बाह्य पद और b और c जो हमारा होता है वो होता है मध्य पद। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि a और जो b है, ठीक है, a और b हमारा होता है बाह्य पद। ठीक है, ये होता है बाह्य पद और b तथा c हमारा होता है, यहाँ पर d हमें लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा d हो जाएगा,
ए और डी बाह्य पद हो जाएगा, बी तथा सी हमारा हो जाएगा मध्य पद। ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई है, तो चलिए हम इसको वापस से देख लेते हैं। हमारा जो अनुपात होता है उसमें ए हमारा प्रथम पद, बी हमारा द्वितीय पद होता है। फिर इसके बाद समानुपात में जो हमारी चीज़ें होती हैं उसमें हम बाहर के जो दो पद होते हैं जैसे ए और डी ये हमारे बाह्य पद होते हैं, और मध्य के बीच के जो दो पद होते हैं बी तथा सी जो हैं वो हमारे मध्य पद होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ अनुपात और समानुपात के बारे में नहीं सोचना। अनुपात आपकी एक ऐसी राशि होती है जो दो सजातीय पदों के बीच में, जो दो सजातीय संख्याओं के बीच में संबंध प्रदर्शित करती है, और समानुपात जो आपका होता है वो अनुपात के बराबर भाग वालों को, जब हमारे अनुपात में बराबर भाग मिल जाते हैं तो उन्हें हम समानुपात कह देते हैं। यहाँ पर आपको इसमें और कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर अनुपात और समानुपात में अगर और भी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनुपात और समानुपात के प्रकारों के साथ और इनके बीच के अंतर के साथ। ठीक है, जय हिंद।